मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। यस सर, तो इस ओके सर क्या है, बाद में भी अगर एक बार देखना हो तो देख सकते हैं ना कभी भी। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो आज मैं आपको ओके, थैंक यू सर। आप अपना 400-500 पीवी पर्सनल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज्यादा टर्नओवर जो होता है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन वेलनेस रेंज का होता है गाइस। उसके बाद हमारा भी सेम है, सबसे ज्यादा टर्नओवर हमारा हेल्थ और वेलनेस रेंज का है, क्योंकि ट्रेंड में ये है। कोविड के बाद लोगों को इसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आई है। अगर आप अपने हेल्थ बिजनेस प्लान तो कीजिए, महीने में आपने अपने 10 बिजनेस प्लान कीजिए और 10 हेल्थ प्लान कीजिए। बिजनेस प्लान से आपका लोगों का नेटवर्क बढ़ेगा और हेल्थ प्लान से आपका पीवी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, अगले 2 महीने के अंदर सिर्फ 15-20 लोगों की टीम के साथ आपको डायरेक्टर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज आपको मैं ये प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो अब आते हैं कि हमें ये कैसे होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम खत्म करेंगे आज इसकी मीटिंग को। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है दिग्विजय? अभी दिख नहीं रहा। अभी हो जाएगी। हो गई स्क्रीन शेयर? अभी सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग थोड़ा हो रहा है। हाँ, यस सर, अब आ गए, अब आ गए। ओके, तो ये स्क्रीन क्या कहती है, मैं जरा इसका स्क्रीन शो शुरू कर दूं। स्क्रीन, एक मिनट। ये कहती है हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस प्रोग्राम। हम जो जिस चीज की बात कर रहे हैं, देखो हेल्थ और फिटनेस क्या है? क्या हेल्थ और फिटनेस एक ही चीज है? ओके, हेल्थ और फिटनेस एक चीज नहीं है, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। ओके, हेल्थ में आपका सब कुछ आ जाता है। हेल्थ में आपका आ जाता है बेटर एजिंग, लॉन्गेविटी, लंबी उम्र, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम स्ट्रेस लेवल, कम लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, सब कुछ आ जाता है इसमें। और फिटनेस में आता है मतलब आपका परफॉर्मेंस, आपके कॉम्पिटिशन्स, आपका इंप्रूव अपीयरेंस, टोनिंग अप। ठीक है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है कि आपका वेट लूज करें, आप अपनी इंप्रूव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करें और अपने कार्डियोवास्कुलर को आप इंप्रूव करें। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका फिटनेस में। तो जो ओवरलैपिंग है दोनों का, ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई नहीं, ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, एक मिनट। सो जो ओवरलैपिंग है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है लूजिंग वेट, इंप्रूविंग स्ट्रेंथ और इंप्रूविंग योर कार्डियो। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयरिंग हो गया, इसमें ये नीचे क्यों नहीं जा रहा स्लाइड शो करके है ना, हाँ, स्लाइड शो करके दिया हुआ है ना ऊपर। स्लाइड शो हो रहा है? नहीं, वो नहीं रहा, ऑटो में नहीं हो रहा, मैनुअल करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट रुको, मैं दोबारा से मैं करता हूँ, जरा इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ ठीक है। ये आई थिंक इसमें कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट होल्ड करना जरा। पहले मैं एक बार इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। एक मिनट, आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। ये आई थिंक थोड़ा हैंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट। Bipin sir, meanwhile, I have a question for you. Yes, बताइए। Yes. So, what should we do if upline is not helping? What should we do if In the it's not helping? upline is not helping with calling. अच्छा, आप अपलाइन को फुल टाइम में यूज करना चाहते हो या पार्ट टाइम में यूज करना चाहते हो? सर फुल टाइम, अपलाइन इज फॉर फुल टाइम ना। अच्छा, सब सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
Are you able to help your downlines in your full time during your duty job? No, no, Huh? Yes, sir. it's not possible. देखो गाइस, ये थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है इसमें। एक मिनट होल्ड करो, मैं दोबारा से इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। इसको स्टॉप शेयर करता हूँ यहाँ से। इस फाइल को मैं यहाँ से बंद करता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। No, okay. Okay. Okay guys, so now I'll start sharing the screen. Okay, recording is in process, right? Yes. Okay. Okay, so now leading causes of death क्या है ग्लोबली? देखिए 2019 में क्या कह रहा था कि जो वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट है, ओके, इस जो आपका हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, पुलिमरी डिजीज है, ओके, रेस्पिरेटरी है, आपका जो है लंग कैंसर है, अल्जाइमर है, डायरिया है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज, ये मेजर टॉप 10 किलर्स थे। और इसमें इंडिया में क्या है, अभी इंडिया में एक और वर्ल्ड में भी जो टॉप थ्री मेजर किलर्स हैं वो है ये तीन। 60% ऑफ डेथ पूरे वर्ल्ड में इन्हीं तीनों चीजों की वजह से हो रही है। एक है आपका कैंसर, डायबिटीज और आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हार्ट अटैक जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये तीन डिजीज हैं 60%। आज से 100 साल पहले ये नहीं था सिनेरियो। तो आजकल ऐसा क्या हो गया, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 60% डेथ इनकी वजह से हो रही है? कोविड तो कुछ भी नहीं है, कोविड तो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। 60% डेथ ये, so these things are more dangerous than कोविड। कोविड तो आया 1.5 साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, मुश्किल से कुछ 1% भी डेथ्स नहीं होंगी। तो ये 60% डेथ्स ये मेजर किलर है। किस वजह से होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है जो मोटापा, बॉडी मास इंडेक्स। हमारा जो बॉडी में जो हमारा मोटापा इस वक्त फैल रहा है उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये जो है मोटापे की वजह से हमारा सीधा इसका मोर्टेलिटी से सीधा कंसर्न है। 18 से नीचे अंडरवेट, 25 से नीचे नॉर्मल, 25 से 30 ओवरवेट, 30 के ऊपर ओबीज और 35 के ऊपर एक्सट्रीमली ओबीज। इसका कनेक्शन क्या है, ठीक है? कैसे नापते हैं हमारा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स? हमारा वेट कितना है केजीज में, डिवाइड कीजिए हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। यानी अगर किसी की हाइट है 174 तो 1.74 इंटू 1.74, ठीक है? तो ये आपका एक फैक्टर आएगा, जो फिगर आएगी वो अगर इस रेंज में आती है तो आप नॉर्मल में है, ओवरवेट में है, प्री ओबीज है, ओबीज क्लास 1 है, ओबीज क्लास 2 है, ठीक है, ओबीज क्लास 3 है। ये पूरी प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा आपको, ठीक है? तो एक मेजर फैक्टर ये है इन तीनों मेजर किलर डिजीज के पीछे, कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पीछे, जिनसे 60% डेथ्स हो रही हैं। आप देखिए आपके घर में भी कि ना किसी को इनमें से 1 या 2 डिजीज होंगी 100% होंगी। ओके, ये WHO कह रहा है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है? क्या है बीएमआई का, क्या देखो जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, हमारा मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ओके, यानी कि जितना ज्यादा हमारा वेट उतनी हमारी मृत्यु दर है, ठीक है? यानी कि अगर कम बीएमआई है तो आप देखिए ग्रीन में लो रिस्क में हम, और अगर ज्यादा बीएमआई जैसे मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, जैसे ज्यादा मोटापा हाई रिस्क, यानी उतनी उम्र कम होने वाली है हमारी, ठीक है? अभी इसके अलावा क्या होता है, एक विसरल फैट है। तो हमारी बॉडी में 2 तरह का फैट है। एक है जो हमारी स्किन के नीचे होता है, जो हमारी मसल के टिश्यू स्ट्रक्चर को बचाने के लिए होता है, हमारी मदद करने के लिए होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है।
एक फैट जो हमारा इस एरिया में, ट्रंक एरिया में जो फैट है, जो हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, कोलोन के चारों तरफ जो फैट जमा हो जाता है, जो कि हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैट है, आप देख रहे हो उसमें येलो पार्ट में देख रहे हो, है ना, जो स्किन के नीचे वो सबकुटानियस फैट है, और जो विसरल फैट है वो दिखाया हुआ है, हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर, कोलोन, हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट है, ये बड़ा डेंजरस फैट है। जितने भी डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका सारे कैंसर, डायबिटीज, आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे इसी का लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ये बहुत हाईली मेटाबॉलिक होता है, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल का लेवल बढ़ा देता है। अब ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी ब्लॉकेज क्रिएट करता है, यानी कि जहां पे भी जमा, अगर हार्ट को जो वेन जा रही है उसमें जमा तो हार्ट अटैक, ठीक है, या बाईपास सर्जरी कराओ, या और अगर ब्रेन को वो वेन जा रही है उसमें ब्लॉकेज हुई तो भाई जी होमोसिस्टीन लेवल बढ़ गया, ब्लॉकेज, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, ठीक है। और धीरे धीरे यही विसरल फैट ऑक्सीडेंट्स बढ़ाने के चक्कर में कैंसर को भी बढ़ाता है। ये पूरी रिसर्चेज हैं, विसरल फैट एंड डाल के देखिए, विसरल फैट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सब कुछ रिसर्चेज आ जाएंगी, विसरल फैट एंड डायबिटीज, सारी रिसर्च आ जाएंगी, विसरल फैट एंड कैंसर, सारी। तो ये मेन जो है, सबसे मेन रीजन यही है, विसरल फैट, जो कि मोटापे से। I have a question. गीत, वी हैव 40 मिनट्स लिमिट, मैं बाद में लास्ट में आऊंगा क्वेश्चन पे, है ना, क्योंकि सेशन हमारा 40 मिनट्स में, थोड़ा वेट टाइम वेस्ट हो गया हमारा, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, राइट? जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक्सरसाइज से, ड्रिंक मोर वाटर और ईट फ्रेश होल फूड्स, यानी न्यूट्रिशन से हम इसका सामना कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा होता है कुछ विसरल फैट, आप देख पा रहे हैं, हमारा लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबकुटेनियस फैट, स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी, और जो येलो पार्ट देख रहे हो ये है विसरल फैट, वेरी वेरी डेंजरस। ओके, ये विसरल फैट क्या करता है? इंक्रीज बॉडी फैट परसेंटेज, मतलब हाई विसरल फैट लेवल, हमारे ऑर्गन के चारों तरफ होता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देता, उस पर प्रेशर पड़ता है। ओके, सारे ऑर्गन्स यहीं पे हैं, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, अब पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर पाएगा, डायबिटीज होगा, ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारी बॉडी में? दिस इज वेरी थ्रेटनिंग एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। आपने चेकअप कराइए, बॉडी कंपोजिशन जो टेस्ट होता है उसमें पता चल जाता है, 9 से नीचे लोअर रिस्क है, 9 से 12 मीडियम रिस्क है, अगर विसरल फैट लेवल 12 से ऊपर है तो बहुत हाई रिस्क है, कोई भी डिजीज हो सकती है आपको आने वाले टाइम में 35-40 साल के बाद में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो फैक्टर है, हमने 2 फैक्टर की बात कर ली, बीएमआई, ओवरवेट, जिसकी वजह से विसरल फैट, जो हमारे ऑर्गन के चारों तरफ फैट है, वो एक फ्री रेडिकल्स बहुत हो रहा है, ऑक्सीडेशन बहुत हो रहा है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बात करें तो जंग लगने की प्रक्रिया है ना, हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर जंग लगता है। कैसे? फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स पे गूगल कीजिएगा क्या है फ्री रेडिकल्स, कैसे हमारी बॉडी में कितना पोल्यूशन जा रहा है, राइट? पोल्यूशन जा रहा है हमारी बॉडी में, हम स्मोक कर रहे हैं, कुछ अल्कोहल है, ड्रग्स हम ले रहे हैं, कोई भी किसी फॉर्म में हम दवाइयां लेते हैं, टॉनिक ले रहे हैं, मेटेलिक हमारे अंदर परफ्यूम्स जा रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है चारों तरफ से, सन का रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फोन, जितने टीवी चैनल्स हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं, जितने भी रेडिएशन हम वी आर सारे रेडिएशन से घिरे हुए हैं, टावर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, म्यूजिक चैनल्स, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है, केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जा रहा है, चाहे वो प्लांट के थ्रू जा रहा है, पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं खाने पीने के थ्रू, अल्कोहल, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं, हमारी बॉडी में जंग लग रहा है, इसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अब ये फ्री रेडिकल को समझते हैं, फ्री रेडिकल क्या होता है? देखिए फ्री रेडिकल क्या होता है, एक ये शैतान इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, शैतान एटम समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या करता है, दूसरे किसी सेल से, हेल्दी सेल से अपना इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी में जो हेल्दी सेल है ये क्या करता है, ये अनबैलेंस्ड है खुद, फ्री रेडिकल जो हमें इस पॉल्यूशन से, इन सब चीजों से मिला, हमारी बॉडी में आया, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल हमारे हेल्दी सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ओके। अब खुद तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन एक और हमारे उस वाले जो हेल्दी सेल का जो हमारा आइटम था उसको इसने क्या कर दिया, उसको अनहेल्दी, उसको अनबैलेंस बना दिया। अब वो अनबैलेंस हो गया तो वो फ्री रेडिकल बन गया। अब वो क्या करेगा, दूसरी हेल्दी सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये चेन प्रोसेस बनता है और इसी से होता है कैंसर गाइस, फ्री रेडिकल। क्यों हम कहते हैं स्मोकिंग से, आपका अल्कोहल से, पोल्यूशन से कैंसर होता है, ये होता है फ्री रेडिकल, जो कि हमारे एक हेल्दी इलेक्ट्रॉन्स, हेल्दी सेल से एक इलेक्ट्रॉन छीलता है, उसको अनस्टेबल कर देता है और वो फर्दर चेन रिएक्शन बन जाता है और इट लीड्स टू कैंसर। ओके, नाउ क्या 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 होता है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन, क्या होता है, अगर
ब्रेन सेल्स में हुआ अल्जाइमर होगा, पार्किंसन होगा, स्ट्रोक होगा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन कैंसर होगा। लंग में हुआ लंग का अस्थमा होगा, एलर्जीज होगी, कैंसर होगा। इम्यून सिस्टम में हुआ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ब्लड में हुआ हाइपरटेंशन बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, रेस्टिनोसिस होगा। ये सारे वर्ड्स में भेजूंगा आपको, उनको सर्च कीजिएगा गूगल पे। स्किन में होगा, स्किन सेल्स में होगा, एजिंग होगी, रिंकल्स आएंगे, सनबर्न होगा, डर्मेटाइटिस होगा। आईज में होगा आई कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेटिनल डिजेनरेशन होगा। ओके, मल्टी ऑर्गन होगा, मल्टी ऑर्गन लीवर किडनी पेनक्रियास में होगा तो एजिंग होगा, थकावट होगा, फिट डायबिटीज होगा। अगर मल्टी ऑर्गन में डायबिटीज होगा, लिवर इंजरी होगी, फैटी लिवर होगा। जॉइंट्स में होगा जॉइंट सेल में होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। किडनी में होगा तो किडनी डायलिसिस पे चल जाएगी, ब्लड चेंज करना पड़ेगा। नेफ्राइटिस होगा, रेनल ग्राफ्ट होगा। ये इतनी सारी बीमारियों को जो है, जो हमने बात की, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और आपका कैंसर, ये फ्री रेडिकल, विसरल फैट और ओवरवेट, दीज आर द मेन रीजन। ठीक है, अभी आप ओवरवेट कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, कैलोरी कॉन्शियस डाउट पे जाइए, आप फ्री कम कर लेंगे। ठीक है, विसरल फैट भी आपका अगर वेट कम करेंगे वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या पॉल्यूशन को आप सोच कि मैं कल से जाऊंगा ही नहीं काम पे, मैं पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक फूड अपने खुद खेती करके उगा के खाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? मैं रेडिएशन मोबाइल फोन टीवी के आसपास रहूंगा ही नहीं, वाईफाई के आसपास रहूंगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम। यानी फ्री रेडिकल तो हमारी लाइफ में आना ही आना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, और पहले तो हमने क्या किया, हम इसमें देते हैं एक एंटीऑक्सीडेंट। अब हमने जैसे ये हमारा चुरा रहा था एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चुरा रहा था, हमने क्या किया, हमने इसका जवाब निकाला एक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ए, ठीक है ना, ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट में क्या है, जैसे इसमें फ्री रेडिकल में एक कम था इलेक्ट्रॉन, एंटीऑक्सीडेंट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इट कैन डोनेट। ओके, तो हम जब भी अपनी बॉडी में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट देते हैं विटामिन मिनरल के फॉर्म में, वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल को दे देता है, बोलता भैया तू शांत रहे, तो ये फर्दर फिर हमारी हेल्दी सेल से जाके नहीं छीनता। तो ये होता है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कितने, जितने विटामिन हैं, बहुत सारे विटामिन सी है, ई है, ठीक है, आयरन है, ये सब हमारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन क्या ये हमें खाने से मिलने चाहिए? क्या ये मिल रहे हैं? वो देखते हैं। अगर मिल रहे होते तो ये डायबिटीज, ये कैंसर जो 100 साल पहले नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। आज क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था? देखिए सॉल्यूशन क्या है, हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर हेल्थ एंड लॉन्गिविटी? अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र का क्या है? पुराने जमाने के लोग 100 साल जिया करते थे, ठीक है। 4 हैं, पॉजिटिव माइंड फ्रेम, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पुराने जमाने में सब कुछ था, इतना स्ट्रेस नहीं था। गांव में आज भी जाके देखिए 7-8 बजे लोग सो जाते हैं, इतना भागा दौड़ी नहीं है, मारामारी नहीं है, पॉजिटिव माइंड था, ठीक है ना, इतना स्ट्रेस नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल थी, काम करते थे लोग, खेतों में काम करते थे, वर्क कम। आज की डेट में हम अगर किसी बिल्डिंग में भी जा रहे होते, जिम में भी जा रहे हो, तो सोचते लिफ्ट से चले जाएं ऊपर, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल था लोगों का, खाना पीना कैसा था, खुद के खेत से चीज तोड़ी और इमीडिएटली कंज्यूम कर ली, बिल्कुल फ्रेश, 100% न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट थी लोगों की, ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, ये सब नहीं था, और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर था क्योंकि रॉ खाना था, फ्रेश खाना था। आज हमारे ये चारों पिलर गड़बड़ा गए हैं, ठीक है। पॉजिटिव माइंड चलो हम ठीक कर लेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, कर लेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल चलो वर्कआउट करना चाहिए, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ वॉक, जिम या रनिंग जरूर करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी चाहिए। बैलेंस डाइट हमें लगता है कि हम खा ही रहे हैं, है ना, हमें तो लगता है हम खा रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि खा रहे हैं कि नहीं। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मेन चैलेंज है गाइस, जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर मिनरल नहीं मिल रहे हैं। अब हमको सब कुछ खा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है फिर? ये देखिए, ये क्या स्लाइड क्या कहती है, हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन गुड न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए गाइस, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. जो फ्यूचर के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, थॉमस एडिसन साहब, ओके, कि फ्यूचर में जो ड्रग से नहीं, प्रिवेंशन इज द ओनली की। फ्यूचर में डॉक्टर्स प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ड्रग से कुछ नहीं हो पा रहा है। आज भी 60% लोग मर रहे हैं,
क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि कोई चीज बीमारी हो गई, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और उसके बाद में उसका इलाज कैसे करना है। ये नहीं सिखाया जाता कि वो बीमारी कैसे ना हो। लेकिन फ्यूचर अब मेडिकल साइंस इस तरफ भी जा रही है कि बीमारी कैसे ना हो, कैसे हम बच सकते हैं, कि आज क्या चेंजेस करें कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हम कैंसर से बच सके, अपने बच्चों को बचा सके, ओके, और हम कार्डियोवास्कुलर हार्ट स्ट्रोक से बच सके। ये बहुत इस तरफ जा रहा है। कोविड ने तो सबकी आंखें खोली दी हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डाइट? डाइट और न्यूट्रिशन में फर्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या जो हम खाना खाते हैं वो सब कुछ न्यूट्रिशन है? नहीं, वो तो क्वांटिटी है। डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक फॉर एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव। क्वांटिटी, जितना भी खाना खाया वो डाइट है। उसमें से क्या बॉडी सारा यूटिलाइज कर लेती है? नहीं, उसमें से 10% निचोड़ती है, मेटाबोलाइज करती है, और बाकी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। 10% जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है वो है न्यूट्रिशन। क्या है वो, किस फॉर्म में न्यूट्राइज हमारी बॉडी को चाहिए क्या उस खाने में से? हमारी बॉडी को चाहिए, ये हमारा कुछ इस तरह का डाइट होता है पैटर्न कि हम ज्यादातर हमारा ग्रेन्स जितने भी हैं, चावल आटा, ये जितने भी ओट्स सब जितने भी हैं, किनोवा, ये सब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम ये खाते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स होती हैं, हमारी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उससे कम क्वांटिटी में। उससे कम क्वांटिटी में हमारा मीट, फिश, एग, पल्सेस, दाल और मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स ये आते हैं। और सबसे कम क्वांटिटी में हमारे खाने में होता है फैट या ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। ये हमारा सबने 9-10 में पढ़ा, ये हमारा मोटा मोटी हमारा डाइट चार्ट है, हमारा फूड पिरामिड है। ओके, लेकिन क्या इससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? क्या क्या मिलना चाहिए? ये है 5 चीजें जो हमारी बॉडी चाहिए, वो हमारी बॉडी इसमें से फूड में से 10% निचोड़ती है, जो कि है न्यूट्रिशन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, 5 चीजें हैं। और हमें हमारी बॉडी को फाइबर और वाटर भी चाहिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हमारे बॉडी में कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, और फाइबर, अगर बॉडी में इनफ फाइबर नहीं होगा, इसको रेशा कहते हैं, तो क्या होगा, ये 5 जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में पूरी तरह यूटिलाइज हुए बिना बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाले जो 3 है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ओके, और नीचे वाले जो विटामिन्स, मिनरल्स, ये हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, मिलीग्राम, mg या IU इंटरनेशनल यूनिट में चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। ओके, जो कैलोरीज होती है सिर्फ ऊपर वाले 3 में होती है, विटामिन्स, मिनरल्स में कोई कैलोरी नहीं है। ठीक है, तो इस पे आते आगे चलते हैं। देखो, प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी, और फैट 1 ग्राम में 9 कैलोरी, 9 कैलोरीज। ठीक है, अब ये हमें किस किस सोर्सेज से मिलता है? आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन के सोर्सेज दिखाए हुए हैं, सोया, मीट, फिश, कुछ फैट के दिखाए हुए हैं, पीनट, चीज, मायो, कुछ कार्बोहाइड्रेट दिखा, राइस, ब्रेड, रोटी, कुछ यहाँ पे मिनरल्स के सोर्स दिखाए हुए हैं। ठीक है ना, मिल्क में है कुछ विटामिन, मिनरल्स, कुछ हमारे वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर ये सब कुछ हम खा रहे हैं तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? ये देखते हैं हमारा फूड सर्कल अभी है कैसा और क्या क्या है एज पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आपको पता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं कि आपको, आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को पर डे कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितने विटामिन मिलने चाहिए, कितने मिनरल्स डेली बेसिस पे आपको डाइट मिलनी चाहिए? हर एक की डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ होता है, पढ़ा है हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखें कमजोर होती हैं, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, वीकनेस आती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी से फीमेल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हर एक की प्रोटीन की डेफिशिएंसी से लेथार्जीनेस फील होता है। ठीक है, सबकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ होता है। क्या हमें पता है कि हमें एक बढ़ते बच्चे को, एक प्रेग्नेंट वुमन को, एक नॉर्मल वुमन को आफ्टर साइकिल, या आपको एज एडल्ट कितने प्रोटीन की जरूरत है? वर्कआउट कर रहे हो तो कितना, नहीं कर रहे हो तो कितना, कितने, कौन कौन से विटामिन होते हैं? हमारी बॉडी को रोज 13 विटामिन, 11 मिनरल की जरूरत है। वो कौन कौन से विटामिन है, कितने mg, कितना IU में चाहिए, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो ये कैसे पता होगा कि वो किस किस फूड सोर्सेज से मिलते हैं? अगर ये भी नहीं पता कि किस किस फूड सोर्सेज से मिलते हैं तो आप कैसे अपनी डाइट से पूरा कर पाओगे? तो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं एट पर इंडियन क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो क्या क्या है पूरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेजूंगा, देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हर एक की डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ होता है गाइस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कुछ, B12 की से कुछ, आयरन से कुछ, सबकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ होता है। ओके, जैसे आपको बताता हूं, हमारी बॉडी में एक काम है, जो हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, कैसे मिल जाती है? ऐसा क्या हो जाता है, खाना मिला,
हमारी बॉडी सेल्स में एनर्जी आ गई। आपने पढ़ा होगा, हमने 9th-10th में पढ़ा था, सेल में एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता था पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल वो क्या करता है, उसको इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं कि वो फूड एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फूड एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये तो उसका काम हो गया। जैसे मोटरसाइकिल का काम है चलना, लेकिन उस मोटरसाइकिल को चलने के लिए भी तो खुद चाहिए ना कुछ फ्यूल, पेट्रोल। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? अब माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए विटामिन B12। ठीक है, अब वो अगर नहीं मिल रहा होगा तो क्या होगा, वो फूड एनर्जी को पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं होगी तो वीकनेस फील होगी। समझ रहे हैं आप विटामिन B12 का रोल क्या है? अच्छा, पैनक्रियाज क्या करता है जी, शुगर को वो करता है, इंसुलिन लेवल को बरकरार रखता है ना। अगर उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कुछ विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए उसको प्रॉपर। अगर उसको ये तो काम हो गया ना, उसका खुद का फुल प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डायबिटीज, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ ना कुछ तो कारण है ना। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में विटामिन C पूरा होना चाहिए, E पूरा होना चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा तो क्या होगा जी, फ्री रेडिकल्स विल टेक ओवर, क्योंकि फ्री एंटीऑक्सीडेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे फ्री रेडिकल्स को, तो वो हेल्दी सेल से जाके इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, तो चेन रिएक्शन शुरू होगा, कैंसर। तो न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज 3 थिंग्स जो मेजर किलर्स हैं। ओके, विसरल फैट एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसीलिए कहते हैं ईट मोर कलर योर डाइट। हम डॉक्टर्स कहते हैं ना, आपके डाइट में 5-6 तरह के डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली आपको कंज्यूम करना चाहिए, छिलके समेत, क्योंकि कलर कहाँ है, छिलके में है। हम सब इंसान अपना घर बना लेता है, बारिश से बच जाता है, धूप से बच जाता है। पौधों के पास, पेड़ों के पास क्या है उनकी, वो तो धूप में खड़े रहते हैं, आंधी में खड़े रहते हैं, ठीक है, बारिश में खड़े रहते हैं। भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है उनके कलर में, क्योंकि वो कलर बाहर होता है, बाहर से प्रोटेक्शन होगा ना, अंदर थोड़ी ना प्रोटेक्शन, बाहर, इसलिए कलर बाहर होता है। भगवान ने उनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनके कलर में दिया है, हर कलर में एक अलग फाइटोन्यूट्रिएंट है। ओके, जो कि उस प्लांट को बचाता है इन सारी चीजों से। अगर वो उस प्लांट को बचा सकता है तो वो क्या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं बचा सकते? इसलिए तो कहा गया है कि छिलके समेत खाइए सेब को, छिलके समेत खाइए चीजों को। ओके, अमरूद को छील के मत खाइए, सेब को छील के मत खाइए, छिलके, क्योंकि कलर में है उसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ब्लू और पर्पल में अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, रेड और पिंक में अलग है, येलो में अलग है, व्हाइट में अलग है, ग्रीन में अलग है। क्या हम डेली बेसिस पे 5 डिफरेंट तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा पा रहे हैं? देखिए, हर कलर में क्या क्या है। व्हाइट कलर का कोई भी आप चीज खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ग्रीन खाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी से। येलो खाते हैं, ब्यूटी को इनहेंस करता है, स्किन को इनहेंस करता है। पर्पल खाते हैं, लॉन्गिविटी, लंबी उम्र। रेड खाते हैं, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ऑरेंज खाते हैं, कैंसर प्रिवेंशन करता है, क्योंकि विटामिन C होता है ऑरेंज में, सब में। ठीक है, क्या हम 6 डिफरेंट तरह के कलर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा पा रहे हैं? और अगर खा भी पा रहे हैं तो गाइज, क्या हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? मिथ क्या है? ईटिंग वेल मीन्स यू डोंट नीड टू टेक विटामिन्स। भाई, मैं तो 5-6 तरह के फ्रूट रोज खा लेता हूँ, 5-6 तरह की सब्जियां रोज, सैलेड और सब कुछ खा लेता हूँ, और मेरा प्रोटीन पूरा है मेरे को। पहली बात तो हम खा नहीं सकते। ओके, अगर खा भी रहे हैं, देखिए उसमें कितना बचता है। ये पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था? पुराने जमाने में आप भी सोचिए, आज आप खेत में जाइए, वहां से सब्जी तोड़िए, बनाइए भिंडी और खा लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा आपको। वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एडल्ट्रेशन आज की डेट में यूरिया इतना इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड इतने इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें भी एडल्ट्रेशन आपके पेट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसमें भी फ्री रेडिकल्स जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पहले जमाने में जमीन इतनी कमजोर नहीं थी, अब कमजोर हो चुकी है। अब इतना उसमें यूरिया डालना पड़ता है, कीटनाशक इतना इस्तेमाल करना पड़ता है, पहले नहीं था। लेकिन आज फिर भी अगर आप फ्रेश खा लेंगे तो आपको फिर भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आज हम फ्रेश खा पाते हैं क्या? हमारे पास खेत, किसान तोड़ता है, अपने किसान जहाँ खेती होती है, सब्जी फल जो भी जहां भी उगता है, हिमाचल में होगा सेब, तो वो 2 दिन तो खेत में पड़ा रहा, धूप में, बारिश में, आंधी में। फिर ट्रांसपोर्टर आया, लोडिंग हुई, एक दिन में लोडिंग हुआ, फिर वो 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन चल के मंडी पहुंचता है। मंडी में पहुंचने के बाद वो अगले दिन होलसेलर में जाता है, होलसेलर फिर रिटेलर खरीदते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाता है, या किसी रेडी वाले के पास जाता है, या किसी दुकान जहां से आप लाते वहां पहुंचता है। इस प्रोसेस में 15 दिन निकल गए। फिर आप जब जाते हैं लेने, वो 4-5 दिन उस स्टोर में ही पड़ा रहा, उस ठेले वाले के पास पड़ा रहा, 20 दिन हो गए। आप जाते हैं 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते का एक साथ ले आते हैं, ठीक है, 25 दिन निकल गए। फिर वो 5-6 दिन आपके फ्रिज में भी रहता है, हफ्ता, महीना निकल गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
आप मुझे बताइए, इतना धूप, इतना बारिश, इतना गर्मी सहने के बाद, सनलाइट में रहने के बाद उसमें कितना न्यूट्रिशन बचता है? एक ऑरेंज को अगर 6 घंटा धूप में रख दो, उसका विटामिन सी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, 50% से भी कम हो जाता है। आपका कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है? फिर हम कैसे खाते हैं? छील के खाते हैं फ्रूट्स, क्या न्यूट्रिशन? सब्जी जब धोते हैं, पानी में धो देते हैं, कुछ हरा हरा निकल जाता है, काफी न्यूट्रिशन निकल गया। फिर हम रीहीट करके, हम कितना हीट करके बनाते हैं, कुकर में, प्रेशर कुकर में, क्या न्यूट्रिशन बचा? उसके बाद क्या एक बार में खा लिया? वो दोबारा फ्रिज में जाता है, फिर निकालते हैं, फिर रीहीट होता है, फिर खाते हैं। आप मुझे बताइए कितना न्यूट्रिशन बचा? आप समझ पा रहे हैं कि ये गैप कहां हो रहा है? ये पुराने जमाने में गैप नहीं था, ये अब हो रहा है। सो ईटिंग वेल डज नॉट मीन दैट यू डोंट नीड न्यूट्रिशन। आपका डाइट तो हो रहा है, पूरा क्वांटिटी हो रही है पूरी, लेकिन उसमें 10% जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है गाइस आपको। ये इस गैप को समझिए। अगर ये नहीं होता तो आपको आज जो 50 साल से शुरू हुआ है, 60% WHO कह रहा है कि कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्यों हो रही हैं? हमने देखा लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन कॉज एंड विसरल फैट ओबेसिटी इज द मेन कॉज। विसरल फैट ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हम फ्री रेडिकल्स को नहीं रोक सकते, पोल्यूशन को नहीं रोक सकते, हम हम जो एडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन अपने न्यूट्रिशन को अगर सही कर लें, हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन मिनरल्स जाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स जाएं, तो हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। आपने देखे हमारे डेमोज, अमृत शक्ति का डेमोज देखा है, डिटॉक्स का डेमो देखा है, मल्टीविटामिन का डेमो देखा है, कैसे वो रिवर्स करता है। ये रिवर्स करना है अगर आप बचना चाहते हैं चीजों से। सो डू वी नीड टू टेक सप्लीमेंट्स? यस, यस। जब मेन कॉपी खत्म हो जाती है, सप्लीमेंट ही काम आता है। ओके गाइस, तो मिथ्स क्या है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए होता है। क्यों भाई? बच्चे को प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए? आपके डाइट में काउंट करके देखिए कितना ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, क्या चीज सुबह से लेकर खाने उसमें कितना प्रोटीन है, क्वांटिटी वाइज करके देखिए, यू विल कम टू नो। पैनक्रियाज, अगर प्रोटीन कम होगा डायबिटीज होना ही होना है आपको। ओके, वेट कीजिए, 35-40 साल तक तो बॉडी झेल जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, 45 साल के बाद पता चलेगा। द मोर प्रोटीन द बेटर। नो, जितना चाहिए अपनी बॉडी को उतना दीजिए। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट मिलना चाहिए। वर्कआउट के साथ 1.25 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ईट योर फूड सप्लीमेंट्स लाइक मेडिसिन टुडे और एल्स यू विल हैव टू ईट योर मेडिसिन लाइक फूड टुमारो। हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं हेल्थ गंवा के, ओके, और बाद में वही हेल्थ को कमाने के लिए जितना पैसा कमाया होता है डॉक्टर को जाके दे देते हैं। एक हार्ट अटैक, एक हार्ट सर्जरी 25 लाख 30 लाख, लीवर ट्रांसप्लांट जरूर नहीं बच जाए बंदा 50 लाख। ठीक है, कैंसर 50 लाख, सारी जिंदगी में इतना बचाएंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं? और सिर्फ वो पैसा ही नहीं, कितना पेन, कितना कॉम्प्लिकेशंस, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए। गाइस, start taking your food supplements like medicine today or else you have to eat your medicines like food tomorrow। या फिर आप चाहिए खुद के खेत से जहां फ्रेश तोड़ के ला सकते हैं 6 डिफरेंट तरह के फ्रूट एवरीडे बेसिस पे, 6 डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स एवरीडे बेसिस पे खा सकते हैं, जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो और प्रोटीन आपकी डाइट से पूरा हो जाए। अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मार्केट से फ्रूट खरीद के ला रहे हैं, अडल्ट्रेशन भी मिलेगा, मिलावट भी मिलेगी, पेस्टिसाइड भी मिलेगा, और उसमें कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि 30 दिन के बाद आपके पास पहुंच रहा है वो, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। कैसे होने चाहिए? ये ऑर्गेनिक होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, प्लांट बेस्ड होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। ओके, आपने यूट्यूब पे जाके देखिए हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, हर एक का नाम डालिए, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, हमारा जो कैल्शियम, हमारा जो अमृत शक्ति, इन हमारा जो भी हमारे जो डिटॉक्स, इनका देखिए, दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन देखिए। ऑर्गेनिक होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, हमें प्लांट बेस्ड चाहिए, जो हमारी बॉडी में 100% डाइजेस्टेबल हो। हमारा प्रोटीन पीडी का स्कोर 1 है, 100% डाइजेस्टेबल है। ओके, मैं वो ये सारे डिटेल्स आपको भेजूंगा अभी 4-5 मेन प्रोडक्ट्स के, उसमें जो बेसिक फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं, जो बाद जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बाद की बात है। बेसिक प्रोडक्ट्स तो आज से शुरू कीजिए, अपने परिवार को शुरू कराइए, वरना यही होगा, ईट योर सप्लीमेंट्स लाइक मेडिसिन टुडे और यू विल हैव टू ईट योर मेडिसिन लाइक फूड टुमारो। ओके गाइस, तो ये था आज की प्रेजेंटेशन। ओके, अभी हम आते हैं, बात आगे करते हैं कि ये पानी, अगर पानी नहीं होगा ऐसे सिम्टम्स आएंगे कुछ आपको, हेडेक्स होंगे, बैड ब्रेथ होगा, ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट होगा, जॉइंट मसल पेन होगा, फटीग होगी। तो पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, खत्म होने वाला है मेरा टाइम, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की, जो डिजिटल ब्रोशर है उसमें क्लिक कीजिए, सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, कुछ का मैं आपको भेज दूंगा अभी।
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप। आई विल क्लैरिफाई योर ड्यूटी, योर डाउट, या मुझे कॉल कर लीजिए, बिकॉज वी हैव हार्डली फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। तो जो भी सवाल है आपका, आप मुझसे डायरेक्टली उससे पूछिएगा। ओके गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। यही प्रेजेंटेशन हमने बाकी देनी है। हेल्थ प्लान दिखाने हैं, ज्यादा हेल्थ प्लान दिखाने हैं, अमीर से अमीर आदमी को दिखा सकते हो। एक उसमें आपका 40 से 50 पीवी